वर्कशॉप का अंतिम सत्र है, फाइनल सेशन, सेशन नंबर 4, चौथा सेशन है। इसके पहले हमने संदेश किस तरह से बनाना, वो षष्टम यानी उसकी 6 स्टेप समझी। उसके बाद में प्रस्तुति की प्रक्रिया कैसी करनी, उसके जो उपाय हैं, 7 उपाय थे, सप्तम उसको हमने समझा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जब हमने संदेश बना लिया, प्रस्तुति कैसी करनी समझ लिया, तो अब हम एक्चुअल में प्रस्तुति करने जा रहे हैं। अब एक्चुअल में आपको बोलना है। आज क्या करने जा रहे हैं, आप खड़े हैं यहां पर और सामने श्रोता है, आप बोलने जा रहे हैं। तैयारी तो हो चुकी है, अब आप बोलने जा रहे हैं। तो इसमें 3 चीजें आती है, इसको हम त्रिणी कहते हैं। पहले षष्टम, सप्तम, त्रिणी। वो 3 चीजें क्या आती है, जब हम एक्चुअल में बोलते हैं तो उसके 3 विभाग बनते हैं। पहले विभाग को कहते हैं आरंभ, शुरुआत, ओपनिंग। दूसरा जो है वो विषय को विस्तार से बतलाता है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द स्पीच, विषय का मेन हिस्सा, तो मुख्य हिस्सा विषय का वो बतलाया जाता है। और तीसरा होता है समारोह, यानी जहां पर हम अपने मेन जो खास मुद्दे थे वो हम दोहराते हैं और समारोह करते हैं। तो 3 विभाग है। तो इसमें से जो पहला विभाग है आरंभ वाला और जो आखिरी का विभाग है समारोह वाला, इसमें थोड़ा थोड़ा समय देना है। करीब 10 से 15% जो आपको टोटल टाइम दिया, मान लो आपको 1 घंटा बोलने का समय दिया, 15 मिनट बोलने का समय दिया, तो उसका 10-15% जो है वो आप आरंभ में लगाइए, 10-15% जो है आप समारोह में लगाइए। तो वो दोनों संक्षेप में करने होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग। और जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर वो विषय विस्तार से समझाना है। उस विषय के जो खास खास अंग है, खास खास मुद्दे हैं, खास बातें हैं, वो जो बीच वाला हिस्सा है, मध्य हिस्सा, उसमें बतलाने होते हैं। तो उसको 70% से 80% यानी 70 to 80% आपका समय जो है उसमें जाना चाहिए। तो ये तो समय का थोड़ा एक साधारण नियम है। तो पहले अपन बात करते हैं, अब आप आरंभ करते हो तो क्या होना चाहिए, आपके चेहरे पे यथासंभव, आपके चेहरे पे अगर दुख का विषय नहीं है वहां तो मुस्कान होनी चाहिए, स्वागत होना चाहिए। और तुरंत आप जो है श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ, ऑडियंस के साथ आपको जुड़ना है, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आज का जो विषय है उस विषय का अल्प परिचय उनको देना है कि भाई आज मैं इस विषय पे बात करने जा रहा हूं। परिचय दे दिया आपने, अभी विषय को नहीं बताया आपने विस्तार से, हो गया, अब आरंभ हो गया। अब आप आए विषय पे, अब उसको आप विस्तार से बताइए। उसके अंदर में क्या होता है, विषय के अंदर में 3 चीजें काम की होती है। एक, क्या है, क्या बात है, क्या है विषय, क्या है हमको करना, ठीक है ना। इस मामले में उन्होंने कहा कि क्या सुधार हो सकते हैं, क्यों ये विषय महत्व का है, क्यों, क्या, क्यों, और फिर कैसे, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। यही उस मुख्य विषय में विस्तार में बतलाना है। तो क्या है विषय के स्कूल में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ठीक है, उसको फिर आप डिटेल में बताइए। ये क्यों करना है, फिर आप बता सकते हैं कि आजकल सभी स्कूल में बहुत कंपटीशन है, इसलिए हर स्कूल चाहती है कि वो अधिक से अधिक प्रगतिशील रहे और इसलिए बहुत महत्व का है। चलो, इस तरह से विस्तार में आपने बतलाया। तो क्यों उस पे भार दिया वो बतलाया, उससे जुड़े हुई सब बातें बतलाई। और कैसे करना है,
फिर उसके उपाय आपने बताए, वो कैसे करना है वो भी आप बतला सकते हैं कि भाई ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो पूरा विषय आपने उनको बतला दिया। अब आपने विषय बतला दिया, अब क्या रह गया, कैसे करते हैं वो भी बतला दिया, तो विषय का तो काम पूरा हो गया। इसलिए जो ये मध्य वाला जो विभाग था, जो कि बॉडी ऑफ द स्पीच, जो कि विस्तार से विषय को बतलाना, वो आपने बतला दिए। अब आप क्या करोगे, समारोप करोगे। तो समारोप में आप उनसे कहोगे, क्या बतलाना होता है, दोहराना होता है कि 3 खास मुद्दे मैंने विस्तार में आपको जो बतलाए मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको स्मरण रहे और आप इस पे कार्रवाई करें। तो फिर आपने वो 3 मुद्दे उनको बतलाए। मुद्दा 1 ये है, मुद्दा 2 ये है, मुद्दा 3 ये है। और फिर सकारात्मकता के साथ में, एक स्वागत प्रियता के साथ में, बंधु भाव के साथ में आपने कहा कि आप कि स्कूल में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें जुड़ जाएंगे और आप इस स्कूल को बहुत ही ऊपर लाएंगे, आप इसमें सफल हो जाएंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे आपने ये अवसर दिया, इसलिए मैं आपके स्कूल को, आपको, आपके प्रिंसिपल, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। समारोह पूरा हो गया। ये 3 विभाग है। और जैसा कि मैंने कहा, पहले संदेश निर्माण किया, षष्टम का आधार लिया, फिर हमने उसकी प्रस्तुति कैसे करनी उसको समझ लिया, सप्तम का आधार लिया, और उसके बाद में एक्चुअल में जब प्रस्तुति कर रहे हैं तो त्रिणी का आधार लिया, जिसमें 3 विभाग की मैंने बात की। और इस तरह से हम अपन ये जो 6 और 7 13 और ये 3 16, इन चीज़ों के कुछ भी, इसमें से जितनी चीज़ें आवश्यक है, जिस समय आवश्यक है, इसका अंदाज जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन का कौशल्य बढ़ेगा आप खुद लगा लोगे और कम्युनिकेशन में आप अपनी खूब प्रगति करोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। गुड लक।